हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, नकलची। संजय गुप्ता पेश करते हैं नकलची। संपादन मनीष गुप्ता, चित्र दिलीप चौबे, लेखक हनीफ अजहर एवं विवेक मोहन, चित्र सहयोग विनीत सिद्धार्थ, कैलीग्राफी दीपिका। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता इंसान के ये दो गुण उसे कुछ और दे या ना दे, मगर समाज में ऊंचा रुतबा और सम्मान की दौलत जरूर देते हैं, जिन्हें ना छीना जा सकता और ना मिटाया जा सकता है। ऐसे ही दौलत से माला माल है मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का निजी सहायक राकेश डांगे। मैं सीएम बोल रहा हूँ डांगे, मुझे इसी समय तुम्हारी ज़रूरत है। तुरंत ही मेरे बंगले पर पहुंचो। ओके सर। सीएम साहब को अचानक मुझसे कौन सा काम आ पड़ा। संशय में डूबे राकेश डांगे ने फोन रखते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ दी। मेरे कपड़े तो निकाल देना सरला, मुझे मुख्यमंत्री जी के पास जाना है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है डांगे, हम ही तुम्हारे पास आ गए हैं। ये राकेश डांगे का बेटा था, जिसने बचपन में ही मिमिक्री यानी विभिन्न आवाज़ों की हूबहू नकल करने में महारत हासिल कर ली थी। किसी भी आवाज़ को सुनकर उसे अपने गले से निकालना विशेष के बाएं हाथ का खेल था। विशेष के दोस्तों को रोज ही अचंभित कर देने वाली उसकी आवाज़ ने आज उसके पिता को भी स्तब्ध कर डाला था। तू मुख्यमंत्री जी की आवाज़ निकालना जानता है? बिल्कुल, और ये आवाज़ मैं फ़ोन पर भी बहुत अच्छे ढंग से निकाल सकता हूँ। ओह, फ़ोन पर तूने ही मुझे बेवकूफ़ बनाया था? जी पिताजी। पिताजी के बच्चे, ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बच्चे को उसकी कला का इनाम देने की वजह से डांट रहे हो? तुम्हारे लाड़ प्यार से ये दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है सरला। देखना, इसकी कला एक दिन हम सबको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। आज आप इसे मुख्यमंत्री जी के पास ले जाइए, उनसे कहकर इसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। जल्दी अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद था राकेश डांगे। तू यहीं बैठ और देख, यहाँ कोई शैतानी मत करना। ओके पापा। अपने बेटे को बाहर ही बिठाकर राकेश डांगे जैसे ही मुख्यमंत्री जी के कमरे में घुसा वैसे ही चौंक पड़ा। मुख्यमंत्री जी के साथ जो आदमी खड़ा उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह गरत खान है, इस शहर के माफिया बॉस विक्रम गवली का दायां हाथ। लेकिन ये यहाँ कैसे? जवाब जब सामने आया तो हैरानी से उछल ही पड़ा डांगे। आप इन पेपरों पर साइन करके गवली साहब से दोस्ती पक्की करने की गारंटी दीजिए जनाब। गवली साहब आपको ये गारंटी देंगे कि अगले चुनावों में आपकी ही जीत होगी। आपके उम्मीदवारों के विरुद्ध खड़े होने वालों को कब्र में लिटा दिया जाएगा। ऐसा है तो लाओ ये पेपर। ओह, सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री जी एक देशद्रोही से हाथ मिलाने जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। डांगे, अब तक आप ना जाने कितने असामाजिक तत्वों का साथ देते रहे हैं, लेकिन आपके प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा की वजह से मैं चुप रहा। लेकिन आज मेरा देश प्रेम कहता है कि अगर मैं आज चुप रहा तो आप इस शहर को बेच डालेंगे। विक्रम गवली नामक एक ऐसे आदमी के हाथों जो इस शहर में अपराध का घिनौना खेल खेलने की इच्छा रखता है। बकवास मत करो डांगे, ये पेपर हमें तो और दफा हो जाए यहाँ से। इन पेपरों को अब मैं आपके काले कारनामों की डायरी के साथ सीबीआई को सौंपूंगा। बेवकूफ़ डांगे, इन पेपरों को देकर यहाँ से जाने का मैंने तुझे एक मौका दिया था और वो मौका तूने छोड़ दिया, इसलिए जा यमराज के पास। कटा शरीर में पैवस्त हुई तो हलक से निकली वह दर्दनाक चीख, जिसने विशेष के कानों में दहकती सलाखों की तरह प्रवेश किया। पापा, ये तो डांगे का लड़का है, इसे भी खत्म करना होगा। खत्म करना जरूरी है, वरना ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। जिससे बचने का रास्ता विशेष को पलक झपकते ही सूझ गया। तेजी से पलटकर बाहर की तरफ भाग लिया वह। तुम डांगे की लाश को ठिकाने लगाओ, मैं इस लड़के को पकड़ने के लिए बजाता हूँ गार्डों को सचेत करने वाला अलार्म। प्यों 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 अलार्म बजाकर मुख्यमंत्री ने विशेष की मुश्किलों को और बढ़ा दिया था, जबकि विशेष उन मुश्किलों से निकलने के लिए पूरे जी जान से प्रयासरत था। लेकिन उसके हर प्रयास, उसकी हर कोशिशों को पर ग्रहण लगाने आ चुकी थी वह ढाल धाक, और आ पहुंचा था तिरंगा। खून गर्म होने का मतलब ये नहीं नौजवान की धाक, अपराध की जलती आग में कूद जाओ। धाक, तिरंगा के कुछ ही बार उसे धराशायी करने के लिए काफी थे। अब तुम बताओगे कि सीएम साहब के बंगले में घुसने का तुम्हारा क्या इरादा था? मैं बताता हूँ इसका इरादा तिरंगा। ये मेरी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। मेरे कंधे में घुसी ये कटार इसका सबूत है, जो इसने मेरे सीने का निशाना लेकर फेंकी थी। ओह, तुरंत ही सुरक्षा कर्मी ने विशेष को अपने घेरे में ले लिया। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अपराध करके तुमने अपनी जवानी को जेल के अंधेरे में ढकेल दिया नौजवान। तिरंगा के साथ साथ हर एक की सुनता। विशेष ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर क्रोध परमाणु बम की तरह फूट रहा था। सीएम, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा चुका है उसके विरोध में अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए मुझे चुप रहना है तब तक जब तक मेरा गुस्सा इस पर ज्वालामुखी की तरह नहीं फटता। नफरत और बदले की भावना के सैकड़ों डोरे तैर रहे थे लड़के की आंखों में। तभी वहाँ पहुंची पुलिस। फ्लेयर से हमें घटनास्थल के बारे में सूचना देने का धन्यवाद तिरंगा।
अब हम सारी स्थिति को संभाल लेंगे। ऐसा है तो मैं चलता हूँ डीसीपी साहब। मामला पुलिस को सौंपने के बाद घटनास्थल पर कहाँ रुकता है तिरंगा। कुछ देर बाद पुलिस भी विशेष को गिरफ्तार करके वापस लौट चली। प्यों प्यों। तिरंगा की वजह से वह लड़का हमारे हाथ लगा, इसका तो हमें फायदा हुआ ही, लेकिन हम उस लड़के को उसके बाप की तरह खत्म नहीं कर पाए, इसका नुकसान हो गया। वह पुलिस को सारी बात बता सकता है, उसकी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अपनी बात सच साबित करने के लिए उसके पास एक भी सबूत नहीं है। लेकिन उसके बाप के एकाएक गायब होने के बारे में हम क्या कहेंगे वह अचानक छुट्टी लेकर अपनी बीवी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गया। लेकिन उसकी बीवी उसके घर पर मौजूद रहेगी नहीं। मेरा किलर ग्रुप उसे उसके पति के पास पहुंचाने के लिए रवाना हो चुका है। विशेष के पिता के साथ ही उसकी मां को भी यमराज के पास भेजने की तैयारी हो चुकी थी, जबकि विशेष को हत्या के प्रयास के झूठे इल्जाम में हवालात भेजा जा चुका था। अगले दिन उसे अदालत में पेश करके लंबे समय के लिए जेल भेजा जाना था, और यह बात विशेष अच्छी तरह समझता था। तभी तो उसकी आंखों में मौजूद थी दृढ़ता और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। अचानक गुल हो गई बिजली ने उसके जज्बे को और भी हवा दे दी। विद्युत बोर्ड वाले भी अच्छा तंग करने लगे हैं, लाइट रोज इसी समय भगा देते हैं। मैं लालटेन जलाने का इंतजाम करता हूँ, जबकि दूसरा, तिवारी इधर आओ। ये तो डीसीपी साहब की आवाज़ है, लेकिन वे कहाँ से बोल रहे हैं? इस हवालात के अंदर से। इसमें बंद विशेष नाम का हवालती हमें यहाँ बंद करके खुद भाग निकला। हमें बाहर निकालो जल्दी। मुंह क्या देख रहे हो तिवारी, जल्दी करो, यहाँ से वातावरण में हमारा दम घुट रहा है। अपने अफसर की उस तगड़ी डांट ने आखिर उस सिपाही को हवालात का दरवाजा खोलने के लिए विवश कर ही दिया। लीजिए साहब, हमने दरवाजा खोल दिया। अरे तुम तो हमारे साहब नहीं हो, विशेष हो। ठीक पहचाना, अंधेरे का फायदा उठाकर मैं ही तुम्हारे साहब की आवाज़ में बोल रहा था। लेकिन यह बात समझने में अब तुझे देर हो चुकी है, क्योंकि अब इस हवालात में मेरी जगह तू बंद होने जा रहा है। बेहोश सिपाही को हवालात में धक्का देने के बाद विशेष ने हवालात का दरवाजा बाहर से बंद किया और तुरंत ही वहां से उड़न छू लिया। अब वह आज़ाद था, और यह आज़ादी उसे अपनी कला की बदौलत मिली थी। इसी बात ने उसके दिमाग के सभी खिड़की दरवाजों को खोल दिया। मिमिक्री के रूप में मेरे पास एक बहुत बड़ा हथियार मौजूद है। इसी हथियार के बल पर मैं सीएम से बदला लूंगा, नेस्तो नाबूद कर डालूंगा मैं उसे। लड़के की आंख में मौजूद जमाने भर की नफरत इस समय कोई भी देख सकता था। जिस एन चंद्रा सेफ एंड लॉकर्स कॉरपोरेशन की यह इमारत, जिसके बाहर लॉकर्स किराए पर लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। पूरे हिंदुस्तान में इस कंपनी के लॉकर सबसे सुरक्षित समझे जाते हैं। किसी की चाबी हथियाकर कोई दूसरा किसी लॉकर को खोल ले, इसकी कतई गुंजाइश नहीं, क्योंकि लॉकर चाबी से नहीं आवाज़ से खुलते बंद होते हैं। और ऐसा इसलिए कि इन लॉकरों में वॉइस लॉक लगे हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी का ग्राफ से मालिक की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी पर सेट है। लॉकर के मालिक की आवाज़ में उसके द्वारा बोले जाने वाले कोड वर्ड से ही लॉकर खुलते हैं। खुल जा सिम सिम, और मालिक की आवाज़ पर ही बंद होते हैं। बंद हो जा सिम सिम। लॉकर में लगे वॉइस लॉक की इसी खासियत की वजह से पिछले 20 साल से इस कंपनी में एक भी हादसा नहीं घटा। लेकिन जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, वह आज होने जा रहा था, और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। लॉकर मैनेजर के पास पहुंचे इस फोन से। मैं सीएम बोल रहा हूं मिस्टर रणतुंगे, पहचाना? भला आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुम्हारे बेटे को आईएएस में पास करवाने के चक्कर में पिछले दिनों इतना बिजी रहा कि काफ़ी कुछ भूल गया। यहाँ तक कि तुम्हारी कंपनी में मौजूद अपने लॉकर नंबर 302 का कोड वर्ड भी याद नहीं रहा। ज़रा मुझे वह कोड पर बताने का कष्ट करना। कोड वर्ड के लिए तो कंपनी के रूल के मुताबिक ऊपर से ऑर्डर लिए जाते हैं। ओह, इसमें तो काफ़ी देर लग जाएगी, जबकि मुझे अभी अपने लॉकर से कुछ ज़रूरी सामान निकालकर शिक्षा मंत्री मिस्टर वर्मा से तुम्हारे लड़के को पास करवाने की बात करने जाना है। अब अगर तुम्हारी कंपनी की फॉर्मेलिटी पूरी करने में रुका रहा तो वर्मा जी अमेरिका चले जाएंगे, और फिर तुम्हारे लड़के को पास करवाने वाली बात बीच में ही। खैर छोड़ो, वर्मा जी से बाद में बात कर लूँगा। मैं अभी कोड नंबर पता करने की फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहा हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है सीएम साहब? कंपनी के नियम आम लोगों पर लागू होते हैं। आप तो वीवीआईपी हैं। मैं फाइलों में से देखकर अभी आपको आपके लॉकर का कोड वर्ड दिए देता हूँ। नोट कीजिए, आपका कोड वर्ड लॉकर खोलने के लिए सनराइज और बंद करने के लिए सनसेट। शुक्र है मैंने सीएम को जल्दी से कोड वर्ड बता दिया। अगर उसमें देरी हो जाती तो मेरा नालायक छोकरा आईएएस ऑफिसर बनने से रह जाता। बेटे के भविष्य के लिए कंपनी के नियमों को ताक में रखकर कोड वर्ड बताना। मैनेजर क्या जानता था कि जिसे वह कोड वर्ड बता रहा है वह सीएम नहीं था, बल्कि था नकलची, जिसे दुनिया की हर चीज़ की नकल करने का शौक है। मुझे आवाज़ों की नकल करने में महारत हासिल है। दुनिया भर की आवाज़ें मेरे गले की गुलाम हैं। अपनी इस अद्भुत कला की वजह से मैं अब एक करिश्मा करूंगा, और यह करिश्मा मैं करूंगा सीएम के उस लॉकर को खोलकर जिसका नंबर है 302। पापा के मुंह से ये नंबर कई बार सुना, तो उन्होंने बताया भी था कि ये सीएम का लॉकर, और इसमें उसने अपने जीवन की सारी कमाई रख रखी है। लेकिन वह कमाई अब उसकी रहेगी नहीं, क्योंकि अब मैं खोलने जा रहा हूँ सनराइज। उसके मुंह से सीएम की आवाज़ में निकला था वह कोड वर्ड, और उसकी आवाज़ में कितना परफेक्शन था। वह वॉइस ग्राफ की स्थिति बता रही थी।
जमीन पर पटकने से जैसे नारियल खुल जाता है, ठीक वैसे ही लॉकर खुल गया। खटाक। अपनी इस सफलता पर नकलची धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसके होठों पर वीरानी मुस्कान जल्दी गायब होने वाली थी, क्योंकि उसकी सफलता में खलल पड़ने जा रही थी और वह खलल डालनी थी शेषन के साथ वहीं पर मौजूद अभय और लॉकर मैनेजर की वजह से। अरे, वह जो लॉकर नंबर 302 को खोले खड़ा है वह सीएम तो नहीं है? इसका मतलब वो कोई लुटेरा है। खतरे की घंटियां मैनेजर के दिमाग में ही नहीं, सारे शरीर में टनटनाने लगी। दूसरे ही क्षण वह हलक फाड़ कर चीखा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। सभी चीख की दिशा में भाग लिए। देखना चाहिए क्या माजरा है। पूरे वॉल्ट में बम के धमाके की भांति गूंजी वह आवाज। आप पहुंचिए शेषन साहब, मुझे पहुंचने में जरा देर लगेगी, क्योंकि मुझे बनना है तिरंगा। तिरंगा बनने के लिए चलने लगे अभय के हाथ, जबकि इधर नकलची के हाथ चले खुद को बचाने के लिए। कुछ देर चुप हो जा। अब तेरी आवाज में मैं चीखूंगा, क्योंकि मुझे दूसरों की नकल करने का बहुत शौक है। मैं तेरी ही आवाज में तेरी ही तरह चिल्लाऊंगा। कहाँ है, किधर है? चोर चोर, उधर लॉकर नंबर 302 के पास। चलो तुम उधर जाओ, मैं बाहर चलता हूं। सुरक्षा कर्मियों के साथ दूसरों को भी चकमा दे चुका था नकलची, लेकिन कहां चकमा दे पाया वह उस ढाल को, टनाक, उस तरंगे लिबादे को। हड़बड़ी में लोग ये भी नहीं देख पाए कि चोर वह नहीं होता जो अपना थोबड़ा पकड़कर बैठा हो, बल्कि वह होता है जो माल लेकर भागने की फिराक में हो। धाक! तिरंगा के इस बार को बहुत फुर्ती से मात दे गया नकलची और तिरंगा की तरफ वापस लौटती ढाल को बीच में ही पकड़ लिया। मैं मारने की भी नकल करता हूं। तूने मुझे मारा, मैं तुझे मारूंगा, और मारने के लिए तूने पहले इस्तेमाल की थी अपनी ढाल। था और फिर ऐसी जोरदार लात। ओ धाक! दर्द की तेज लहर से तिरंगा पेट पकड़ने के लिए मजबूर हुआ तो उसके चेहरे से टकराए नकलची का घूंसा। था यह घूंसा तुझे मुझे रोकने के नाम है तिरंगा। तिरंगा पर प्रहार करने के बाद अब नकलची को भागना था, लेकिन वह भाग नहीं पाया क्योंकि लोगों की भीड़ ने उसे रोक लिया। यही सीएम का लॉकर लूट रहा था, पकड़ लो इसे। सभी तेजी से नकलची की तरफ लपके, लेकिन नकलची जानता था कि उन्हें अपने पास तक पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है। मुझे पकड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि इन हीरो को पकड़ोगे तो तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे। हीरे हीरे! नकलची द्वारा हीरो को उछालते ही उसकी तरफ बढ़ते लोग हीरो पर झपट पड़े। हटवे, मुझे उठाने दे, हट जाओ, उन हीरो को मेरे सिवा कोई नहीं उठाएगा। ओह, हीरो उठाने के चक्कर में लोगों ने रास्ता जाम कर लिया। इन दीवानों को हटाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। इतने समय में अगर नकलची यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा, ऐसे में मैं ढाल को फेंक कर उसका वार भी नकलची पर नहीं कर सकता। बाहर निकलने के लिए नकलची का रास्ता साफ था, लेकिन साफ रहा नहीं, क्योंकि तभी मैनेजर के कंठ से गूंजा वैसा गुड नाइट। इसी के साथ तेजी से भागते नकलची के कदमों को मानो ब्रेक लग गया, क्योंकि उसके ठीक मुंह के सामने भड़ाक से बंद हो गया वॉल्ट का मुख्य दरवाजा। वॉल्ट के इस दरवाजे में भी वॉइस लॉक लगा हुआ, जो मेरी आवाज की फ्रिक्वेंसी पर खुलता और बंद होता है। अब तू बाहर की जगह सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। ताक! मैं पुलिस स्टेशन जाऊं ना जाऊं, लेकिन तू बेहोशी की दुनिया में जरूर जाएगा। हीरे जवाहरात भरे भारी थैले के प्रहार ने मैनेजर की चेतना छीन ली, लेकिन अपने पैरों पर नकलची भी खड़ा नहीं रह सका। थाक! और उसे भी बेहोशी की गोद में पहुंचा दिया। पुलिस स्टेशन तो तू हर हाल में पहुंचेगा नकलची। तिरंगा ने बैग उठाया और उसे पास ही खड़े कंपनी के अन्य अधिकारियों को सौंप दिया। इसे सुरक्षित लॉकर में रख दीजिए, मैं मैनेजर साहब को होश में लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि होश में आने के बाद ही वे अपनी आवाज़ से मुख्य दरवाजे को खोलकर हमें ऐसे बाहर निकालने और पुलिस के अंदर आने का रास्ता बनाएंगे, जो बेहोश नकलची को गिरफ्तार करेगी। जिस नकलची की तिरंगा बात कर रहा था वह बेहोश था ही नहीं। मैंने तो मैनेजर की तरह बेहोश होने की नकल की है, और ये नकल मुझे यहाँ से निकल भागने में मेरी सहायता करेगी। मैंने बेहोश होने की नकल इसलिए की है कि मैं उस बंद दरवाजे को खोलने का कोड वर्ड जान सकूं, और उसे शायद मैं जान भी गया हूँ। जैसे सीएम के लॉकर के बंद होने का कोड वर्ड सनसेट और उसे खोलने का एकदम उससे उल्टा सनराइज है, वैसे ही उस दरवाजे के खुलने का कोड वर्ड उसके बंद होने के कोड वर्ड गुड नाइट से एकदम उल्टा गुड मॉर्निंग ही हो सकता है। और रही इस कोड वर्ड को मैनेजर की आवाज़ में बोलने की बात, तो मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। गुड मॉर्निंग! मिमिक्री के बेताज भाषा के कंठ से निकली थी वह आवाज़, जिसने सामने पानी भरता नजर आया कंप्यूटराइज ब्लॉक। ओ! दरवाज़ा खोलने की आवाज़ ने तिरंगा को छिंकाया। वह तेजी से लपका, लेकिन वह नकलची को नहीं रोक पाया, क्योंकि वह तेजी से दौड़कर दरवाजे से बाहर पहुंच चुका था और तिरंगा से मैनेजर की आवाज़ में कह रहा था गुड नाइट। दरवाजे को बंद करने वाला कोड वर्ड था वह, जिसके सामने एक बार फिर मात खा गए थे कंप्यूटराइज लॉक और तिरंगा की फुर्ती। भाग! तिरंगा को छकाकर निकल गया नकलची, लेकिन हार फिर भी उसी की हुई थी। तेरी वजह से नकलची ने हार खाई है तिरंगा, और नकलची को हर चीज़ की नकल करने की गंदी आदत है, इसलिए तेरी नकल करके तुझे हार का स्वाद ना चखा दूँ तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। नकलची ने तिरंगा से बदला लेने की ठान ली थी। सुरक्षा चक्र,
जिसके रोशन होने का मतलब होता है कि देशद्रोहियों अपराधियों तो जल्दी ही पहुंचने वाला है उनका काल, और देश प्रेमियों और कानून के रखवालों तो पहुंचने वाला है उनका मददगार। तिरंगा, आज तो तुम रिकॉर्ड समय में यहाँ पहुंचे, सुरक्षा चक्र को रोशन किया। अभी तो मुझे 2 ही मिनट हुए हैं। 2 ही मिनट हुए हैं तो क्या हुआ, आफत को पहुंचने में 2 ही मिनट काफ़ी होते हैं। था तुमने बार बार ये सुरक्षा चक्र रोशन करके क्या मुझे अपना नौकर समझ लिया है? अरे ये तुम क्या कर रहे हो तिरंगा? मुझसे जो करते हैं इस तरह की बात, था उफ, उनको मैं खिलाता हूँ कुछ घूंसे कुछ ला। था स्तब्ध कमिश्नर तिरंगा के किसी भी वार से बच नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनकर उसे बचाने वाले आ पहुंचे थे। ओह, तिरंगा कमिश्नर साहब पर अंधाधुंध वार कर रहा है, रोको उसे। आग कहाँ किसी ने बांधी है, पानी किसकी पकड़ में आया है। था बिजली कब किसी से थमी है, कौन तूफान को रोक पाया है। था ठाक छलावी की तरह अपनी रस्सी पर लहराया तिरंगा और सभी की आंखों से ओझल होता चला गया। ओह, अपने मुखिया की हालत देखकर तो क्रोध से लाल होती चली गई कानून के सभी रखवालों की आंखें। कमिश्नर साहब पर हाथ उठाकर तिरंगा ने अच्छा नहीं किया, उसे अपने इस अपराध का दंड भुगतना होगा। कुछ ही पलों बाद शहर के हर पुलिस स्टेशन, हर चौकी, हर जिप्सी और हर पेट्रोलिंग बाइक पर लगे वायरलेस सेट पर एक ही सूचना चीख चीख कर दोहराई जा रही थी, तिरंगा द्वारा पुलिस कमिश्नर पर कातिलाना हमला। वह जहां भी मिले, जिसे भी मिले, अरेस्ट हिम। शहर की सारी पुलिस तिरंगा को अरेस्ट करने में जुट गई है। क्या तिरंगा अरेस्ट हो गया, ये जानने के लिए पढ़े अरेस्ट हिम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स अरेस्ट हिम में। तब तक के लिए धन्यवाद।